रोहतास आर्य जी यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते जी। आज हम आपको मिलवाते हैं सरपंच पद के उम्मीदवार भाई अनिल से कि उनका भविष्य में गांव के प्रति क्या रोड मैप है, उन्होंने क्या मूल समस्याएं गांव की देखी हैं और उन मूल समस्याओं का क्या समाधान वो करना चाहते हैं। उन्होंने अपने पूरे दिमाग में सोच लिया होगा, विचार लिया होगा, क्योंकि तभी सरपंच पद के उम्मीदवार पद के लिए वो आता है कोई भी व्यक्ति जब उसके मन में ये होता है कि मेरे गांव में क्या क्या मूल समस्याएं हैं और भावी समय में मैं उन समस्याओं का कैसे समाधान कर पाऊंगा। अभी मिलवाते हैं आपसे सरपंच पद के उम्मीदवार भाई अनिल जी से। सबसे पहले रोहतास आर्य जी यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को आपका नमस्ते करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पास आप गांव की विकास के लिए कोई जानकारी लेने के लिए आए, मैं करता हूँ। तो भाई अनिल जी, गांव के मूल समस्याओं के विषय में आपने क्या विचार किया है कि क्या क्या मूल समस्याएं हैं गांव की? सबसे पहले तो मैं अपने दादा खेड़ा को नमस्कार करता हूँ। गांव में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। पीछे भी सरपंच बने हैं, कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। अब मैंने सरपंच बनने के लिए, हम कैंडिडेट बनने से पहले गांव के अंदर जो खेतों के रास्ते थे तमाम तकरीबन सारे पक्के करवा दिए हैं। कोई एक आधा रह गया, उसके पैसे आए हुए हैं। और मैंने पिल्लू खेड़ा मंडी के अंदर भी, जो रेलवे लाइन के नीचे थी, उस मंडी के नीचे बड़ा समस्या थी। लेडीज उधर घूमने भी जाती थी, किसान भी जाते थे। उस रास्ते को भी पक्का कराया है। दूसरी गांव की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे सबसे ज़्यादा पानी निकासी की है। पानी निकासी के बारे में एक सरकार के मैं डिप्टी सीएम से भी मिला था इसके बारे में। उन्होंने गांव के लिए जो पानी निकासी के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपये मंजूर किए हैं। जो अपनी इधर जो ये पानी का निकासी का मामला है, ठीक, गंदे उसका पानी की शायद निकासी। टेंडर हो गया, पता नहीं करा मैंने, टेंडर होने वाला है या हो भी गया होगा, वो पता लग जाएगा। दूसरी रिंग बांध है अपना, जी। जो गांव का बाईपास का काम करेगा, वो उसके भी पैसे मंजूर सेंक्शन हो चुके हैं। जो आपके जो ये पीडब्ल्यूडी रोड दड़ोली वाला है वहाँ से, और जो रिंग बांध बाकी बचा हुआ है उसके शायद 43 44 45 लाख ऐसे हैं, एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं। बाकी वो भी सेंक्शन हो चुके हैं। दूसरा, आप बनवाड़ा पट्टी के अंदर चौपाल तक, जो पीडब्ल्यूडी रोड से लेकर चौपाल तक, उसके भी सेंक्शन पैसे हो चुके हैं। ठीक। मंडी के अंदर जो कॉलोनियाँ हैं, मैं ज़्यादा तो ये है अपने इधर में तो दादा है सुनहरा जी, 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 जी। उनके 19 लाख 16 हज़ार रुपये उसके भी मंजूर हो चुके हैं। वो मेरे पास, आपको मैं दिखा भी दूंगा, मेरे पास उसकी कॉपी भी आ चुकी है। और जो ज़्यादा समस्याएं जो कॉलोनियों की है, गलियों की, जो जी, जी, कच्ची पड़ी हैं, जी। बनने के बाद सभी गलियों को मैं ब्लॉकों की बनवाऊंगा। और जी, एक बनवाड़ा पट्टी में अपना जो पिल्लू खेड़ा रजवाए का पुल है, जी, 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 जी। उसके लिए भी मैंने कोशिश कर रखी है। वो भी भगवान ने शुक्र रखा तो वो भी सिरे चढ़ने वाली है बात। अभी वो पेंडिंग है वैसे, लेकिन जैसे ही गांव वाले, मंडी वाले मेरे को आशीर्वाद देंगे, वो 22 फुट का तो रजवाए की जमीन है, पटड़ी बोलना जो आप देसी भाषा में, ठीक है। और बराबर में उसके 27 फुट का रिंग बांध है, जी, 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 जी। जो अपने इससे पुल से लेकर बनवाड़ा पट्टी के सुरता नंबरदार है जो उधर, उसके वहाँ तक वो पुल है, वहाँ तक। ठीक कहने हैं है। मतलब वो 47 फुट की चौड़ाई का एस्टिमेट उसको हम बनाने जा रहे हैं। ठीक। अधिकारियों से कहे कि जब वो 47 का वो चौड़ाई का जब वो बन जाएगा, जी, जी, जी। तो उस खेड़े के लिए भी तो बाईपास का काम करेगा। जी, जी। दूसरी समस्या पीने के पानी की। जी। ये पहले गहरे ट्यूबवेल भी लगाए गए हैं, जी। जिसमें कामयाबी नहीं मिली है। अभी एक पीछे लगा था, उसमें भी इतनी कामयाबी मैं नहीं मान रहा। ठीक है, हुँ। काम देने का वो, जी, जी। अगर मेरे को गांव आशीर्वाद देता है, मंडी आशीर्वाद देती है, मंडी में भी यही समस्या पानी की, पीने की, ठीक। मैं डग्गी मंजूर करवाने की कोशिश करूंगा कि नहरी पानी यहाँ आए, वो फिल्टर मशीनों से साफ होकर गांव में सप्लाई हो, जिससे, क्योंकि पीने के पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है जिससे अनेक बीमारियां भी फैलती हैं, उसको रोकथाम भी होगी। जी, जी, जी। दूसरा, सफाई का। गांव में सफाई के 2 ही कर्मचारी हैं। जी। वो मंडी में भी आगे
बनवाड़ा खेड़ा में भी आ गए, कुंडू खेड़ा में भी आ गए, जी जो 2 आदमी पॉसिबल नहीं है कि वो सारा कर सके। जी इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि मैं नरेगा से या किसी और स्कीम से जी 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 मंडी और बनवाड़ा पट्टी और कुंडू पट्टी, इसके अंदर ऐसा सिस्टम बनाया जावे कि 10 आदमी नरेगा के उधर लेंगे, 10 इधर लेंगे, 10 मंडी में लगे, कि सफाई का भी एक मास्टर प्लान बनावांगे कि जिससे गांव को हम शहर की तर्ज पर विकसित करवा सकें। ठीक। तो हमारी सोच गांव के विकास की है। मैं कोई ये सरपंच को आने के लिए मैदान में नहीं हूँ। मेरी तो एक ही सोच है, गांव का और मंडी का विकास कैसे हो। ठीक ठीक। क्योंकि गांव का विकास तभी होगा जब हमारे अंदर कोई सोच होगी कि हम करेंगे। जी जी अगर जी मैं ये सोच के चलूंगा कि मैं तो सरपंच बनना है, जी। कोई सरपंच बनना को बड़ी बात नहीं है। हम्म। सरपंच तो गांव वाले मैं 1 लाख दूंगा सरपंच बनूंगा। मैं जब गांव वाले नहीं चाहूँ मैं कहाँ से बनूंगा। जायज बात। जो बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी है, मेरी माता बहने बहनें हैं, उनकी एक इच्छा है भाई हमारे बेटे को हमारे पोते को आशीर्वाद देवा। इसने पहले भी काम कराए हैं बिना निस्वार्थ, ठीक ठीक। और इसको बढ़ावा गांव में काम हुआ है। अब मैंने आपका ये रिंग बांध से दड़ोली तक रास्ता है, जी वो भी बनवाया। जी 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 रिंग बांध से कड़ुआ सड़कती जा वो उसको भी पूरा बनवा दिया। जी 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 मंडी से रेलवे फाटक से अगली रेलवे फाटक जो जी आप अपने खेत में नड़ा बोल रहा हूँ, वो जी बन के तैयार हो चुका है। गांव के पशु अस्पताल से लेकर उस रेलवे फाटक से जो पेंडिंग टुकड़ा पड़ा था, जी। उसके भी 27 लाख रुपये आ चुके हैं, वो भी काम तुरंत शुरू हो जाएगा। तो ठीक कहने का मतलब हमने चारों तरफ से जाल बिछा दिया है भाई, आप कड़ुआ जाओ, दड़ोली जाओ, मंडी में जाओ, इन रास्तों से कहीं से भी निकलो। ठीक। हाँ, तो रही पानी निकासी की, परले जो बनवाड़ा पट्टी है जी 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 उसकी भी ये बहुत बड़ी समस्या है, पीने के पानी की और निकासी की। तो दोनों बनवाड़ा पट्टी और कुंडू पट्टी का हम ये चाहते हैं कि ऐसा मेल हो कि पानी निकासी का मामला है ना, जो जी। सबसे बुरा मामला ये है, इसका समाधान तकरीबन आप ये मान के चलो 80% हो गया है। टेंडर होते काम शुरू हो जाएगा। गांव के अंदर गंदा पानी नहीं मिलेगा आपको। ठीक। 1 करोड़ 30 लाख उस जोड़ के हैं, 1 करोड़ 30 लाख ये जो अपने इधर है पुल के पास इसके हैं। तो ये सारी चीज़ें जब गांव आशीर्वाद मंडी आशीर्वाद देगा, ये बिल्कुल सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अभी पिल्लू खेड़ा मंडी के अंदर आपने देखा होगा, जैसे आप धड़ोली रोड पर पानी खड़ा हो जाता है बारिश में, जी जी जी। नालों की बड़ी समस्या है। हम्म। आप एसडीओ पीडब्ल्यूडी से भी मिल लेना, जी उनका टेंडर भी हो चुका है, वो नाले भी मंजूर करवा दिए हैं, वो सड़क भी मंजूर करवा दी है ब्लॉकों की। वो पानी की समस्या अगले 6 महीने, अगले जो चौमासियाँ होंगे उससे पहले वो भी खत्म हो जाएगी। और ठीक। पिल्लू खेड़ा मंडी से लेकर जामनी तक बड़ा समस्या है रोड की। जी 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 पहले वो तारकोल की मंजूर हुई थी, मेरी एसडीओ साहब से बात हुई, एक्शन साहब से बात हुई, जी। मैंने अपने जो जिला प्रधान राठी साहब से भी बात करी, उन्होंने उसको इंटरलॉकिंग मंजूर करवाया है। तो अब वो इंटरलॉकिंग बनने के बाद नाले भी मंजूर हैं साथ में। जी कहने जी। का मतलब हमारी सोच सिर्फ विकास की है। हमें किसी से अगर गांव और मंडी मेरे का मौका दिया है, तो हम्म। मंडी के अंदर और गांव के अंदर लाइटें लगेंगी। जी और सीवरेज की सोच रखी है भाई, सीवरेज गांव और मंडी में बचा है। आप मुआना गांव में देखो, सीवरेज गांव के अंदर सीवरेज हो गया। जी 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 उनकी एक सोच थी भी गांव के अंदर पानी निकासी के लिए अच्छा प्रबंध किया जाए। जी तो उन लोगों ने उस बात को सिरे चढ़ाया। तो उसी सोच पे मैं चल रहा हूँ कि गांव और मंडी के अंदर सीवरेज सिस्टम हम बनावा, जी जी जिससे जी गांव का और मंडी का विकास हो सके। जी। तो हमारी तो यही सोच है। तो अभी जनता का एक और प्रश्न है आपसे कि जैसे अभी आपने कहा कि ब्लॉक की सड़कें बनाई जाएंगी, मतलब जो भी गांव की गलियां हैं उनको दोबारा ब्लॉक की आदि बनाई जाएंगी, तो उसके विषय में कई जनता का ये भी राय है कि जी मतलब हमें गलियां तो बन जाती हैं परंतु उसके हिसाब से कुर्सी उठाते हैं मकान की, फिर नेक्स्ट सरपंच आता है वो अपने हिसाब से नेक्स्ट उसमें ऊपर ब्लॉक बिछा देता है, फिर और ऊंची उठानी पड़ती है। हम बार बार तंग आ चुके हैं। तो इसके विषय में भाई सरपंच अनिल जी की क्या राय है? ये आपकी बढ़िया राय है, क्योंकि मकान एक बार पूरी जिंदगी में, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, एक बार ही मुश्किल से बनता है। जी जी ये बात आपकी जायज़ है। उसमें ये आपको मैं पहले भी कहा था, वो सीवरेज जो सिस्टम है, जी 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 वो इसीलिए कोशिश है कि सीवरेज बछाने के बाद जी मकान नहीं दबेगा उसमें। क्योंकि जी एक बार सीवरेज बच गया ना, जी 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 तो फिर सड़क नहीं उठेगी वह। जी अगर सड़क टूट गई तो वहाँ से वो उखाड़ के उस पर अपना जो कार्य है, ब्लॉक बिछाने हैं, सीमेंट बनानी है,
वो इसी वो चैन उठेगी, उस तरीके से बनेगी वो। हम नहीं चाहते किसी साथी का को मकान दबे, क्योंकि मकान बनाने के लिए सारी जिंदगी निकल जाती है एक परिवार की, जी 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 और जी वो मकान दब जाए तो उस परिवार के लिए बड़ी हानि होती है। जी जी तो जी कोशिश यही है कि हम सीवरेज सिस्टम मंडी में और गांव में बनावा कि किसी साथी का मकान ना दबे। जी जी जी। तो बच्चों की शिक्षा के लिए आजकल लाइब्रेरी के लिए कहीं मंडी में बड़े-बड़े शहरों में जाना पड़ता है। उसके विषय में भाई अनिल जी की क्या राय है? चर्चा करते हैं। लाइब्रेरी के लिए मैं तो डिप्टी सीएम का धन्यवाद करूंगा। अभी पीछे आपके काड़ुआ में भी लाइब्रेरी आई है, वो भी भाई साहब से मिलकर लेके आए हैं। और 2-4 गाँव गांगोली है और कई गाँव हैं जो मेरे पास लिस्ट पड़ी है, जी, वो जी। मंजूर करवाई है। पिल्लूखेड़ा गाँव की भी आप ये मान के चलो, डेढ़ एक महीने के अंदर आपके पिल्लूखेड़ा गाँव की पंचायत को भी लाइब्रेरी मिलने जा रही है। दूसरी कोशिश क्या है, अटल सेवा केंद्र गाँव पिल्लूखेड़ा में मंजूर हो जाएगा। उसके लिए सारा जो कागज़ कार्रवाई है पूरी होकर जा सकी है। 21 लाख कुछ 42,000 का कुछ एस्टीमेट है वो। उसके अंदर जो अटल सेवा केंद्र है, उसके अंदर एक तो सीएचसी सेंटर होगा। जी, जी, जी। गाँव वालों को मंडी में नहीं जाना पड़ेगा। अपने ऑनलाइन जो बिल वगैरह है, जो कागज़ है, जो सब यहाँ फसल ऑनलाइन है, वही यहीं होगी। जी, जी। पटवारी सेक्रेटरी के लिए अलग से एक कमरा होगा, जी। वो उसमें बैठा करेंगे। उनका दिन निश्चित होगा, मंगलवार बैठे या वीरवार को बैठे, वो उस दिन बैठेंगे। साथ में एक बुजुर्गों का उसमें हाल होगा, जैसे मुड्डे बैठ जाते हैं, गाँव के विकास की चर्चा करेंगे बैठ के। जी, जी, जो जी। गाँव के बुजुर्ग आदमी हैं, ठीक। ओके पे बात नहीं करते हैं, जी, तो जी। वो उस पे चर्चा भी करेंगे। जैसे वो आदेश, अगर मेरे को गाँव आशीर्वाद देता है, मंडी देता है, जी। वो बुजुर्ग मेरे को आशीर्वाद देंगे, भई इसको बनाना है, और वो मेरे को ये कहेंगे, भाई छोरे, यो काम नूर नू कर। जी, जी, जी। क्योंकि वो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी इ सारी चीज़ों का पता है। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, ना कोई कर सकता। जी, जी, उनके जी। जैसे आदेश आएँगे, उसके अनुसार गाँव के अंदर विकास कार्य होंगे। जी। तो मेरी डेढ़ महीने के बाद आपको गाँव पिल्लूखेड़ा में लाइब्रेरी मिलेगी। जी, जी। तो एक और समस्या है जैसे गाँव की कु कुश्ती का मतलब कोई भी खेल आदि के विषय में बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, कालवा में या बाहर शिवाया में क्योंकि शिवाया में भी कुश्ती की अकेडमी है, बुरान में भी कुश्ती की अकेडमी में है। तो पिल्लूखेड़ा गाँव में ऐसा क्या मतलब यहाँ पर ऐसी कोई संभव नहीं हो सकता ये सरपंच साहब से जानकारी लेते हैं कि कोई ऐसी मन में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मतलब अकेडमी खोली जाए ताकि बच्चों को कुश्ती के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े? उसके लिए एक सरकार की स्कीम है। भई अगर पंचायत के पास ज़मीन है, तो ज़मीन दे दो, स्टेडियम मंज़ूर हो जाएगा। अपनी पंचायत के अंदर ज़मीन नहीं है, जी, जी। लेकिन उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। हम डिप्टी सीएम से, सरकार के आला मंत्रियों से मिलके हम पिल्लूखेड़ा मंडी और गाँव के बीच में कोई ऐसी ज़मीन अलॉट करवाएँगे, जहाँ से मंडी को भी उसका फ़ायदा हो और गाँव के बच्चों को भी फ़ायदा हो। उस वहाँ स्टेडियम बने। आस-पास के जैसे बुरैन है, साथ लगता काड़ुआ है, मंडी है, पिल्लूखेड़ा है। हम ये सोच रहे हैं कि एक स्टेडियम ऐसा मंज़ूर हो, यहाँ से बच्चे सुबह अपने खेल कूदें, आगे खेलों में आगे ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकें। बांग्लादेश। तो अभी आपने सरपंच पद के उम्मीदवार अनिल जी से गांव की मूल समस्याओं के बारे में जाना और पहले भी जो कार्य कर चुके हैं वो आपके सामने ये भी आपने देखा। तो अब निर्णय आपके हाथ में है पिलूखेड़ा गांव वासियों का कि आप किस योग्य उम्मीदवार को आगे लेकर के आते हैं, वो निर्णय आपके हाथ में है। कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मैं पुनः पूरे ग्रामवासियों का यूट्यूब चैनल रोहतास आर्य जी पर पुनः धन्यवाद करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। इति ओम।